नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। इस खबर के प्रायोजक हैं मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, आइडियल, निकट हाफिजपुर चौराहा, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के भिउरा ग्राम सभा में बुधवार की सुबह लगभग 7 बजे कूड़ा फेंकने के मामूली विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 80 वर्षीय वृद्ध की जान चली गई, जबकि 60 वर्षीय एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार भिउरा ग्राम सभा में निवासी अवधू पुत्र बेकारू का गांव के ही विजय पुत्र हरिलाल तथा प्रमोद पुत्र हरिश्चंद्र से बुधवार की सुबह अपने घर का कूड़ा करकट झाड़कर अवधू के खेत में फेंकने को लेकर विवाद हो गया। इस पर अवधू द्वारा विरोध किया गया तो दोनों पक्षों में गाली गलौज व मारपीट होने लगी। मारपीट के दौरान ही एक पक्ष द्वारा लकड़ी काटने की टांगी से अवधू के सिर पर वार कर दिया गया, जिससे अवधू बुरी तरह से घायल हो गए और गिर गए तथा रामरतन पिता को बचाने पहुंचा तो उस पर भी लोग टूट पड़े और रामरतन को भी घायल कर दिया, जिसे देखते हुए गांव के लोगों द्वारा उन्हें हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने अवधू को मृत घोषित कर दिया तथा उनके पुत्र रामरतन को गंभीर हालत देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसके अलावा अवधू का पौत्र संतोष भी हमले में घायल हुआ है। सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी बुरहानपुर दिनेश मिश्रा, क्षेत्राधिकारी महेंद्र शुक्ला, प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया दिनेश यादव घटनास्थल पर पहुंचकर हमले में प्रयोग हुए कुल्हाड़ी को बरामद कर लिया तथा 3 लोगों को पकड़ लिया गया। मृतक के पौत्र संतोष द्वारा 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। सुबह लगभग 6-6:30 बजे शिवदा गांव, जो कि थाना अतरौलिया क्षेत्र में है, इसमें अनुसूचित जाति के 2 पक्षों के बीच में सड़क पर कूड़ा डालने हेतु आपस में वाद विवाद हो गया और उसमें 3 लोग घायल हुए, जिसमें एक 80 वर्ष का लगभग 80 वर्ष का बुजुर्ग भी था। बाद में उस बुजुर्ग की अस्पताल में 4 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है और जिसमें से 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए। ये दोनों के बीच मामूली कहासुनी सुबह हुई थी, जो मारपीट में बदल गई। मारपीट के बाद एक बुजुर्ग की इसमें डेथ हो गई। जब खाकी ही अपराधियों की मदद करने लगे तो जिले में अपराध कैसे रुकेगा? एक तरफ तो पिछले 1 सप्ताह में जिले का क्राइम ग्राफ तेजी से बढ़ा है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस हत्यारोपियों की मदद कर रही है, जिसका खुलासा एक व्हाट्सएप चैट से हुआ है। जिले में 2 दिन पूर्व चाकू मारकर 2 की हत्या के मामले में घोर लापरवाही व घटना के मुख्य अभियुक्त से व्हाट्सएप पर लगातार चैटिंग का मामला सामने आने पर कार्रवाई की गई है। थाना अध्यक्ष निजामाबाद का व्हाट्सएप पर चैटिंग वायरल हुआ था। हत्या आरोपी से पैसे के लेन देन की चर्चा हो रही थी, जिस पर एसपी ने एसओ को निलंबित कर दिया। थाना अध्यक्ष निजामाबाद अनवर अली का व्हाट्सएप चैट वीडियो वायरल हो रहा है। चैट में कुछ पैसे के लेन देन की बात हो रही थी और अभियुक्त की मदद की भी बात की जा रही थी। 1 महीने पहले मुकदमा लिखा गया था, जिसमें अभियुक्त वासिफ व उसके पिता आरिफ पर रेलवे टिकट जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें अभियुक्त आरिफ व उसके पिता वासिफ पर रेलवे टिकट जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस केस में पिता को जेल भेज दिया गया था और आरिफ फरार चल रहा था। चकिया में डबल मर्डर के बाद आरिफ उर्फ मुन्ना से थाना अध्यक्ष की व्हाट्सएप पर चैटिंग वायरल है, जिसमें मालूम हो रहा है कि इन दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती रही है। ऐसे में मुख्य अभियुक्त से चैटिंग की बात सामने आने के बाद मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी ने एसओ निजामाबाद को सस्पेंड कर दिया है। दिनांक 13/10 को थाना निजामाबाद क्षेत्र के चकिया हुसैनाबाद ग्राम में चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे, जिनके बाद में 2 की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। उस प्रकरण में वासिफ, जो कि आरिफ और मुन्ना का लड़का है, वो उसके द्वारा मुख्य रूप से ये घटना कारित कराई गई थी और वो एक पुराना प्रकरण जो कि दिनांक 9/9 को कायम हुआ था फर्जी टिकट बनाने में, उसमें वांटेड था। उसका फादर उसी केस में जो 9/9 को दर्ज हुआ था, उसमें वर्तमान में जेल में है। इतने 9/9 से अब तक यानी कि लगभग
इसकी गिरफ्तारी थानाध्यक्ष द्वारा नहीं की गई और उसके परिणाम स्वरूप ये घटना इस गांव में वासिफ द्वारा कारित कराई गई। उसमें उसे दोषी मानते हुए थानाध्यक्ष निजामाबाद अनवर अली को मेरे द्वारा लाइन हाजिर किया गया था और सिटी को प्रारंभिक जांच दी गई थी। प्रारंभिक जांच में जो प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए इन्हें अनवर अली को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसके अलावा एक और इनका व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है जिसमें जो अभियुक्त है आरिफ उर्फ मुन्ना जो कि जेल में, उससे इनका कुछ कन्वर्सेशन है, उस कन्वर्सेशन को भी इस जांच में लिया गया है और जांच के उपरांत जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आगामी त्योहारों को देखते हुए शासन द्वारा की गई ढिलाई का भी अनुपालन पूरी कड़ाई के साथ होगा। जी हाँ, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दुर्गा पूजा हेतु बनाए जाने वाले पंडालों में थर्मल स्कैनिंग, मास्क के साथ प्रवेश, सैनिटाइजेशन व न्यूनतम व्यक्तियों का ही प्रवेश सुनिश्चित कराया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह के पंडाल अथवा प्रतिमा की स्थापना की इजाज़त नहीं रहेगी। प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु पूजा समितियों के साथ बैठक होगी। विसर्जन हेतु जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। निर्धारित चयनित स्थलों पर ही विसर्जन किया जाएगा। हमारे जो इस समय त्यौहार आ रहे हैं, मुख्य रूप से शुरुआत हमारी दुर्गा पूजा से हो रही, नवरात्रि से। तो नवरात्रि में परंपरा रही है कि लोग बाग दुर्गा जी की, माँ दुर्गा की पूजा की स्थापना करते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद भिन्न भिन्न तिथियों में, भिन्न भिन्न जगहों में उसको जो है विसर्जन किया जाता है। तो इसके लिए SOP आई है, वो सब हमने निर्देश जारी करके और उसकी बैठकें जो है कुछ जगह हो गई हैं और कुछ जगह प्रोसेस में हैं। सब जगह हम लोग बैठक करके, पूजा समितियों से बैठक करके उसमें उनसे बात करके उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। मेन चीज़ ये है कि पूजा पंडाल जो हैं उसमें जो कोविड-19 के गाइडलाइंस है, जिसके तहत कि सब लोग मास्क पहन के जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जिसको कोविड के लक्षण हो या कोविड पॉजिटिव हो वहाँ नहीं जाएगा। अगर कोई व्यक्ति वहाँ जाता है तो वहाँ हेल्प डेस्क रहेगी, उसका जांच कर लेंगे थर्मोमीटर से कि अगर किसी को फीवर वगैरह है तो वहाँ पे वो हेल्प डेस्क के माध्यम से संबंधित अपने क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी को अवगत करा देंगे, जिससे उसकी जांच हो जाए कोविड की। ये गाइडलाइंस में है कि कोई भी व्यक्ति जो जिसको बुखार है या प्रारंभिक लक्षण है या कोरोना पॉजिटिव है, कंटेनमेंट जोन में जो है वहाँ से कोई ना आएगा, न जाएगा, ना वहाँ पे कोई मूर्ति स्थापित होगी अगर कंटेनमेंट जोन के अंदर है। जो सारी गतिविधियाँ हैं कंटेनमेंट जोन के बाहर रहेंगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयास? भीड़ नियंत्रित करने के सभी से जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भीड़ कोविड को महामारी के दृष्टिगत जो है कम लोग आवें। जो जहाँ पे हॉल हैं या जो जगहें हैं, जो मैदान हैं, जो उसकी क्षमता के आधे लोग ही उसमें रहें, उतने लोग ही बुलाए जाएं। और इनसे ये भी अनुरोध किया जाएगा कि आप अपने हिसाब से, उसी हिसाब से मैनेज करें तो उसको कराया जाएगा। कोविड विसर्जन के लिए है कि विसर्जन के लिए जो NGT के गाइडलाइंस है वो है, उसमें सभी को इनको अनुमति लेना रहेगा और अनुमति लेके विसर्जन के लिए स्थल जो चयनित होंगे वहीं पे अपना ही विसर्जन करेंगे। लंबित चल रही 69,000 शिक्षक भर्ती का लंबा इंतजार अब खत्म हो चला है। इस भर्ती के तहत सरकार 31,277 शिक्षकों को 2 दिनों की काउंसलिंग प्रक्रिया के ठीक बाद अगले दिन नियुक्ति पत्र प्रदान कर देगी। जनपद में भी इस सिलसिले में जाफरपुर क्षेत्र स्थित जूनियर विद्यालय पर बुधवार से 2 दिवसीय काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरीश कुमार ने बताया कि प्रक्रिया के अंतर्गत विभाग को 1,376 शिक्षक मिल जाएंगे। 16 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग के लिए विद्यालय के प्रांगण में कुल 10 काउंटर बनाए गए थे। प्रत्येक काउंटर पर एक खंड शिक्षा अधिकारी व 4 कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया था। कोविड-19 की गाइडलाइन के मद्देनजर अभ्यर्थियों से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया गया। जो अभ्यर्थी मास्क भूल गए थे उन्हें मास्क प्रदान किया गया। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना पुलिस ने मुठभेड़ में बाइक सवार 2 शातिर लुटेरों को लूट के माल व 2 तमंचा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने सुधरपुर तिराहे के नज़दीक मुठभेड़ में 2 बदमाशों आकाश यादव निवासी ग्राम इटकोहिया थाना फूलपुर व सुनील यादव निवासी ग्राम इटकोहिया थाना फूलपुर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनका एक साथी अमित यादव निवासी
इकटोहिया थाना फूलपुर भागने में सफल रहा। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से 8 मोबाइल सेट, 1 बाइक, 2 तमंचा व कारतूस बरामद किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए बदमाश साथित लुटेरे हैं जो राहगीरों से पैसे व मोबाइल लूट लिया करते थे। पुलिस की इस सफलता पर एसपी ने 5,000 रुपये का इनाम दिया है। पुलिस टीम द्वारा 2 शातिर लुटेरे पकड़े गए हैं जो राहगीरों से मोबाइल और पैसे लूटने का काम किया करते थे। ऐसी एक घटना इनके द्वारा थाना दीदारगंज में दीदारगंज क्षेत्र में कारित की गई थी 12 तारीख को, जिसमें रुपए लूटे थे और तमंचे की मूठ मारकर घायल कर दिया गया था एक व्यक्ति को। इनके पास से तमंचा बरामद हुआ है। ये पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 8 मोबाइल बरामद हुए हैं, लूटा गया पैसा बरामद हुआ है और इनके द्वारा बहुत सारी घटनाएं कारित की गई हैं, क्योंकि छोटी मोटी थी, मोबाइल लूटने के लोग जनरली लिखाते नहीं हैं। वो बहुत सारी घटनाएं इनके द्वारा कारित की गई हैं। सभी का पता लगाया जा रहा है और इसका एक साथी फरार है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, ये असलहा लाते कहाँ से हैं और कुछ असलहे जो है सेल्फ मेड दिखाई दे रहे हैं, तो वो किस तरीके से? देखिए, इनके द्वारा ये भी इनसे पूछताछ की गई थी कहाँ से लाते हैं और कहाँ असले बनते हैं। इनके द्वारा उसका इनपुट भी दिया गया, उस पर भी काम चल रहा है। ठीक सर, पुलिस टीम को इनाम क्या दिया गया? देखिए, ये 5,000 रुपये मेरे द्वारा इस पुलिस टीम को इनाम दिया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने बुधवार को किसानों पर हमले, ठेकेदारी खेती, मंडी की बर्बादी, रिटेल शॉप पर पूंजीपतियों की नज़र व नए कानूनों को तत्काल वापस लिए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को नामित अपना ज्ञापन सौंपने के उपरांत अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का स्वप्न किसानों पर भारी पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने सरकार की नीति व नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार किसानों को मारने की तैयारी कर रही है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसमें 300 से ज़्यादा किसान संगठन हैं, उन्होंने 3 किसान विरोधी जो काले कानून आए हैं उनके खिलाफ एक धारावाहिक आंदोलन चला रहे हैं। वो 25 को भारत बंद था और आज हम MSP दिवस मना रहे हैं। MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये सरकार अब किसानों को न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने मंडियों को ख़त्म कर दिया है। हमारी एक मांग थी कि आप MSP से कम खरीद को क्रिमिनल ऑफेंस माने और संसद में मांग उठी थी, हम यहाँ बाहर नहीं उठा रहे हैं, लेकिन इसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब साफ है, उनकी नीयत खराब है और वह किसानों को अब न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं देना चाहते। दूसरा यह है कि वह मंडियों को ख़त्म करके बड़े व्यापारियों को, क्योंकि अभी अडानी और अंबानी ने फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और गूगल के साथ 55,000 करोड़ का समझौता किया है भारतीय रिटेल शॉप के लिए। भारतीय खुदरा बाजार का जो पूरा सालाना कारोबार है वो 12,000 अरब का है और इस पर इन पूंजीपतियों की निगाह है। आप जानते हैं कि भारत की सारी इकानमी ठप हो गई है, हमारी GDP ऋणात्मक है, सिर्फ किसान ही बचा है। अब किसान को मारने की तैयारी है, तो हम उसके खिलाफ यहाँ आज आए हैं और हमारा यह धारावाहिक है और यह क्रम चल रहा है। आज 14 तारीख को है, फिर 27 को होगा और 26-27 नवंबर को दिल्ली में 2 दिन किसान पंचायत होगी और यहाँ दिल्ली में सरकार का घेराव किया जाएगा, जहाँ में मांग करेंगे, हम राष्ट्रपति से मांग कर रहे हैं कि आप तत्काल इस कानून को निरस्त करा जाएगा, छोटे किसान मारे जाएंगे और सारा कृषि बाजार ढह जाएगा। पूरी तरह से कंपनी राज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम यही कह ही रहे हैं, नारा ही लगा रहे हैं कि कंपनी राज नहीं चलेगा। अब इस देश में लोकतंत्र नहीं चला। जैसे राज्यसभा में पास हुआ है, आपको देख ही रहे हैं कि राज्यसभा की गरिमा खत्म हो गई है। अब संसद की भी ताकत नहीं रह गई है और पूरे देश को कंपनियों के हवाले करने का इनका षड्यंत्र है। और यहाँ तक होगा, खुदरा बाजार की स्थिति होगी कि MSP बंद हो ही नहीं होगी, PDS भी बंद हो जाएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी खत्म हो जाएगा और गरीबों के खाते में कुछ पैसे डाल करके ये अपना जमा पूरा कर लेंगे। तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आप देख रहे होंगे हमारा चौथा वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाईडिल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें